तो आज पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन क्या होता था वो समझा चुके थे, फिर से एक बार फिर से सुन लीजिए। द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय इट्स बॉडी, इसको क्या बोल रहे थे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या था? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है? कंपोनेंट्स। इसी कंपोनेंट्स ऑफ फूड को क्या नाम दिए थे? न्यूट्रिएंट्स दिए थे। फिर आगे क्या पढ़े थे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपने क्या पढ़ा? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या पढ़े? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड, इसको क्या बोले थे? ऑटोट्रोपिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद था ऑटोट्रोफ्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे थे उसको क्या बोले थे? ऑटोट्रोफ्स बोले थे, जैसे कि ग्रीन प्लांट। इसके एक बात पढ़े थे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। नेक्स्ट आगे यहाँ सेल के बारे में कुछ आइडिया दिया गया था कि सेल क्या होता है? एक जिस तरह से घर बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए उसी तरह से हमारा बॉडी भी क्या है? यूनिट्स है, स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है। तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट्स क्या है? हम बॉडी का सेल्स है। तो इसमें यह था कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब वन, सेलुलर का मतलब सेल से बना हुआ है। तो यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट में इसके जो आउटिंग कवरिंग थी उसको क्या नाम दिए थे? सेल मेम्ब्रेन। जो ओवल, इसके बाद ये क्या था? न्यूक्लियस, और उसमें जो फ्लूइड थे उसका नाम क्या था? साइटोप्लाज्म। फिर यहाँ तक कवर कर चुके थे, अब इससे आगे। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन दी एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ पर कैसा लाइफ रहेगा विदाउट फोटोसिंथेसिस के? इन दी एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल बी नॉट एनी फूड। यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी फूड नहीं बनेंगे। दिस द सर्वाइवल ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर निर्भर है। बिसाइड्स, इसके अलावे ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जितने भी लिविंग है उसको ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं? ये प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। किसके? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के समय। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ क्या है? पॉसिबल नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। जब फोटोसिंथेसिस होता है किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। अब ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? जिसमें हाइड्रोजन होंगे, कार्बन होंगे और ऑक्सीजन होंगे। अब ये जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कौन सा गैस रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। अब इस फोटोसिंथेसिस इक्वेशन को किस इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस रिलीज होंगे। अब इसको केमिकल फॉर्मूला की हेल्प से कैसे लिख सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखते हैं? CO2 लिखते हैं। इसका वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और ये क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, यानी C6H12 एंड O6। यही क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और ये क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन गैस O2। अब इसको बैलेंस फॉर्म में यदि समझना है तो बैलेंस कैसे करेंगे? तो यहाँ पर दिख रहा है, ये हो गया एरो से पहले जो होते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के बाद वाले जो मिल रहे हैं वो क्या है? प्रोडक्ट। तो एरो के बाद क्या क्या मिला है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड में देखेंगे, एरो से पहले वाले में कार्बन का नंबर कितने हैं? यहाँ पर कार्बन के नंबर 1 दिख रहे हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड में कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं। तो दोनों तरफ जो भी एलिमेंट है उसको इक्वल करना, वही है बैलेंसिंग। कार्बन का नंबर 6 है, 1 है यहाँ, और प्रोडक्ट साइड में 6 है। तो यहाँ क्या करें जिससे ये भी 6 हो जाए? तो कुछ नहीं करना है, बस 6 से क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 6 कार्बन रिएक्टेंट साइड में भी हो जाएंगे और 6 कार्बन प्रोडक्ट साइड में भी हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? अब हाइड्रोजन, कार्बन तो बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन यहाँ कितना दिख रहा है? 2, जबकि प्रोडक्ट साइड में कितना दिख रहा है?
12। अब क्या करना है जिससे ये भी 12 बन जाए और ये भी 12 बन जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 2 जा 12 हो गया। हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया 12, और प्रोडक्ट साइड में कितना है 12। अब बच्चा कौन, ऑक्सीजन की बात करेंगे। अब रिएक्टेंट साइड में देख रहे हैं कि 6 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो जा रहा है। पहले कितना था, पहले था 2, अब यदि 6 2 जा कितना हो गया 12, अब ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया 12। और यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन का नंबर, पहले था 6 1, और 6 से मल्टीप्लाई करने पे हो गया वो 6, तो 12 प्लस 6 टोटल कितने ऑक्सीजन हो गया 18 हो गए। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं कि ऑक्सीजन का नंबर कितना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, 6 + 2 8, तो ऑक्सीजन के नंबर यहाँ 8 है, और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 18 है। तो प्रोडक्ट साइड में क्या करें कि प्रोडक्ट साइड में भी 18 नंबर हो जाए ऑक्सीजन का, तो यहाँ क्या करना है 6 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, और 12 + 6 18 प्रोडक्ट साइड में हो गया, और यहाँ 6 2 जा 12, 12 और प्लस 6 18, तो ये कार्बन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस फॉर्म है किसके, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन के। अब नेक्स्ट अब आते हैं इस डायग्राम पे आते हैं। इसमें स्टोमेटा का डायग्राम दिया हुआ है और सेक्शन ऑफ लीफ है। अब इस लीफ को माइक्रोस्कोप में जूम किया गया और ये दिखा स्टोमेटा। अब यहाँ पे स्टोमेटा ना लिखकर लिखा गया है स्टोमा, क्यों, पहले भी बता चुके हैं, सिंगल पोर्स रहेंगे तो उसका नाम क्या दिए थे स्टोमा। एक स्टोमा में कितने गार्ड सेल, 2। अब गार्ड सेल का काम क्या होता है, जैसे गार्ड नाम से ही स्पष्ट है, गार्ड का काम क्या होता है, गेट को खोलना और बंद करना, तो ये हेल्प किस में करेंगे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग में हेल्प करेंगे। फिर यहाँ पे सेक्शन ऑफ लीफ, अब इसमें दिखाया गया है जो सिंगल पोर है, ये पोर सिंगल पोर है, इसका नाम क्या है स्टोमा, और बहुत सारे पोर्स रहेंगे तो क्या नाम देंगे स्टोमेटा। ये क्या है, गार्ड सेल है जो ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करेंगे, और इसमें जो डॉटेड लाइन दिखाया है ये क्या है, क्लोरोफिल है, ये क्या है, एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का ये डायग्राम दिया गया, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। ये सनलाइट, सन है, सन से क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, वो कौन कैप्चर कर रहा है, पिगमेंट। पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे, लिप्स में। फिर वो एयर से क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, फिर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, और कौन सा गैस रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है, ये क्या इंडिकेट करेगा कि फोटोसिंथेसिस हुआ है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, क्या, स्टार्च। स्टार्च क्या है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मिलके क्या बनाते हैं, ये स्टार्च। तो अल्टीमेटली ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी है, और ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, मगर ये बहुत सारे ग्लूकोज मोलिक्यूल से मिलके बनते हैं स्टार्च। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट में है। बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। बूजो ने क्या देखा कि जो लीव्स होते हैं उसमें रेड कलर भी है, वायलेट भी है, ब्राउन भी है। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। पहले क्या पढ़े थे, लीव्स में जो ग्रीन पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। लेकिन बूजो जानना चाहता है कि क्या लीव्स में यदि रेड कलर है, वायलेट कलर है या ब्राउन कलर है, वो भी क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। अब क्यों, इसका रीजन आगे समझेंगे। कैसे, क्योंकि ये जो रेड वाले पार्ट होते हैं, ज्यादातर येलो, रेड, वायलेट, वो क्या होते हैं, ग्रीन ज्यादा डार्क कलर होने की वजह से वो क्लोरोफिल इसके अंदर छुप जाता है, जिससे दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पोटेड प्लांट्स। 2 गमले वाला प्लांट लेंगे, उसमें सेम काइंड का होना चाहिए, दोनों एक जैसा होना चाहिए। कीप 1 इन डार्क और इन ए ब्लैक बॉक्स। उसको डार्क रूम में रख देंगे या किसी ब्लैक बॉक्स में रख देंगे ताकि उसको सनलाइट ना मिले। कितने देर तक रखने के लिए है, 2 आवर इसको रखने हैं। एंड अदर इन दी सनलाइट, और दूसरे प्लांट को कहाँ रखना है, धूप में रख देना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, और क्या टेस्ट करेंगे, आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। जैसा कि हमने क्लास 6 में कर चुका था कि आयोडीन टेस्ट करने से कलर कैसा हो जा रहा था, ब्लू ब्लैक हो जा रहा था। तो यही टेस्ट जो आपने 6 क्लास में किए थे, सेम इसको रिपीट करना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, अपने रिजल्ट जो भी मिला है इसको लिखेंगे, क्या आया रिजल्ट। नाउ लीव दी पोट विच वाज अर्लियर केप्ट इन डार्क। जो पहले से जो प्लांट हम लोग डार्क रूम में रखे थे उसको फिर से कहाँ रख देना है, सनलाइट में रख देना है। कितने दिनों के लिए, 3 to 4 days। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट
अगेन, और दोबारा आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, जो भी रिजल्ट हमें आया है वो हमें नोटबुक पे नोट करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, अब जो भी लीव्स हैं जो ग्रीन हरे हरे नहीं है, यानी ग्रीन नहीं है, वैसे लीव्स उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, ज्यादा अमाउंट में ये कलर होने के रेड कलर, ब्राउन और अदर कोई भी पिगमेंट होने की वजह से ये क्या होते हैं, कभी कभी ग्रीन कलर छुप जाते हैं जिससे वो दिखते नहीं है, मगर इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, जैसे कि ये कलर दूसरे लीव्स के हैं, येलो भी है, रेड भी है, लेकिन इसमें भी आपको फोटोसिंथेसिस दिखेंगे। अब आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट करेंगे अगले क्लास में।